नॉलेज एंड करिकुलम में आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जानने वाले हैं, समझने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन इंफॉर्मेशन, नॉलेज, बिलीफ एंड ट्रूथ की सूचना, ज्ञान, विश्वास और सत्य के बीच में क्या अंतर है। तो आज के इस वीडियो में आपको इंफॉर्मेशन के बारे में पता चलेगा, नॉलेज के बारे में पता चलेगा, बिलीफ के बारे में पता चलेगा, ट्रूथ के बारे में पता चलेगा और आप ये भी जानेंगे कि इन सब के बीच में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है। तो वीडियो को पूरा देखिए, आखिरी तक देखिए और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इंफॉर्मेशन के बारे में, सूचना के बारे में। तो देखिए, जब हम इंफॉर्मेशन की बात करते हैं, सूचना की बात करते हैं, तो अक्सर हम कहते हैं ना कि आपको इंफॉर्मेशन कहाँ से मिली, आपको सूचना कहाँ से मिली। तो हमें सूचना न्यूज़पेपर से मिलती है, हम न्यूज़ को देखते हैं, हमें वहाँ से मिलती है, हमें अपने टीचर से मिलती है, हमें किसी दूसरे पर्सन के थ्रू भी कोई इंफॉर्मेशन या सूचना मिलती है। तो जो इंफॉर्मेशन, सूचना है, इस शब्द का प्रयोग हम अपने डेली की लाइफ में हम करते हैं, अलग अलग सोर्सेज से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। तो अक्सर हम इंफॉर्मेशन की तो बात करते हैं कि इंफॉर्मेशन यहाँ से मिली, वहाँ से मिली। तो इस वीडियो में हम बात करते हैं कि इंफॉर्मेशन कहते किसे हैं। तो इंफॉर्मेशन इज नॉलेज दैट इज ऑब्टेन बाय स्टडी, इन्वेस्टिगेशन और इंस्ट्रक्शन। की सूचना वो ज्ञान है जो अध्ययन, स्टडी, जब आप पढ़ते हैं, अलग अलग आप कोई मैगजीन पढ़ रहे हैं, आप कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, आप बुक पढ़ रहे हैं, तो वहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो सूचना वह ज्ञान है जो अध्ययन से भी मिलता है, जांच, जब आप कोई रिसर्च करते हैं, ठीक है, आप गूगल पे, आपको किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप गूगल पे सर्च करते हैं, ठीक है, या आपके टीचर्स आपको बताते हैं तब आपको पता चलता है। तो सूचना वो ज्ञान है जो अध्ययन, जांच या निर्देश से प्राप्त होती है। इंफॉर्मेशन इज नॉलेज दैट इज ऑब्टेन्ड बाय स्टडी से, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन से और इंस्ट्रक्शन से, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया। इट कैन बी डिफाइंड एज द मीनिंग डिराइव फ्रॉम डाटा, की इसे आंकड़ों से प्राप्त अर्थ के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। अगर हम डाटा की बात करते हैं, देखिए, हर साल बजट आता है, ठीक है। अगर हम बात करें कि बताओ दिल्ली की पॉपुलेशन क्या है, भारत की पॉपुलेशन क्या है, वर्ल्ड की पॉपुलेशन क्या है, तो आपको कहाँ से जो अलग अलग जो डाटा है आप उनको देखोगे, वहाँ से आपको मिलेगा। सोर्सेज चाहे सरकारी डाटा है या अलग अलग जो ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टीट्यूशन है, आप उनके डाटा को आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इट कैन बी डिफाइंड एज द मीनिंग डिराइव फ्रॉम डाटा, की इसे आंकड़ों से प्राप्त अर्थ के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। इट कैन बी शेयर थ्रू कम्युनिकेशन, और इसे संचार के माध्यम से साझा किया जा सकता है। जैसे आप देखते हैं कि क्लास में टीचर होते हैं, आप सब होते हैं, और जो भी इंफॉर्मेशन होती है टीचर आपको देते हैं, आप टीचर को, लेकिन किस तरह से इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है, जब आपस में कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। तो कम्युनिकेशन के माध्यम से जो संचार, जो इंफॉर्मेशन है, उसका आदान प्रदान किया जाता है, उसको शेयर किया जाता है। इट मे बी वर्बल, नॉन वर्बल, विजुअल और रिटर्न की है, शाब्दिक भी हो सकती है, अशाब्दिक भी हो सकती है, दृश्य भी हो सकती है, लिखित भी हो सकती है, ठीक है। अगर हम वर्बल की बात करें, वर्बल का मतलब क्या है, एक दूसरे से बोल के, ठीक है। नॉन वर्बल का मतलब क्या है कि बिना बोले, ठीक है। बिना बोले, जैसे हम कई बार सूचनाएं जो होती है, इंफॉर्मेशन जो होती है बिना बोले, आप जैसे रेड लाइट की अगर हम बात करते हैं, तो आप सिर्फ वहाँ पर चीज़ों को देखते हैं, ठीक है, आप समझ जाते हैं। क्लास में कई बार आपके टीचर आपको इशारा करते हैं, ठीक है। अक्सर हम देखते हैं कि आप अपने पेरेंट्स के साथ होते हैं, पेरेंट्स से सिर्फ आपको किसी दूसरे बर्ड की तरफ, ट्री की तरफ इशारा करते हैं, तो आप वहाँ पर देखकर भी आप चीज़ों को समझ जाते हैं। विजुअल भी हो सकती है, हम किसी चीज़ को, जैसे न्यूज़ को हम देखते हैं, ठीक है। सामने आप देखेंगे, घर में टीवी चलता है, न्यूज़ चलते हैं, आप उनको देखते हो। रिटर्न भी हो सकता है, रिटर्न फॉर्म में भी हो सकता है, जैसे आप जो है आप बुक्स पढ़ते हैं, ठीक है। तो बुक्स है, न्यूज़पेपर है, इस फॉर्म में भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो ये वर्बल भी हो सकता है, नॉन वर्बल भी हो सकता है, विजुअल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है। इट इज डिस्क्राइब्ड एज द स्ट्रक्चर्ड, ऑर्गेनाइज एंड प्रोसेस डाटा, कि इसे संरचित, संगठित और संसाधित डेटा के रूप में भी वर्णन किया जाता है। कि जब भी इंफॉर्मेशन मिलती है, जैसे हम न्यूज़ चैनल्स की बात करते हैं, टीवी में आप देखते हो, न्यूज़पेपर में आपको जो इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो क्या जब भी इस तरह की इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है, उसको संरचित किया जाता है, अलग अलग सोर्सेज से उसको इकट्ठा किया जाता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है और प्रोसेस किया जाता है,
ठीक है, तभी आप तक कोई इन्फॉर्मेशन को पहुंचती है। चाहे हम बुक्स की बात करें, न्यूज़पेपर की बात करें, न्यूज़ की हम बात करते हैं, तो जो भी इन्फॉर्मेशन मिलती है पहले अलग अलग जो सोर्सेस है, ठीक है, उससे इकट्ठा किया जाता है, संरचित किया जाता है, संगठित किया जाता है, उसको प्रोसेस किया जाता है, फिर आप तक कोई इन्फॉर्मेशन आती है। इट इज़ रिलेवेंट एंड यूजफुल फॉर द पीपल, कि ये लोगों के लिए प्रासंगिक भी उपयोगी भी है। जैसे क्लास में है, अगर टीचर आपको अलग अलग सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है, इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल है। इसी तरह से डेली लाइफ में जो हो रहा है, ठीक है, तो आप न्यूज़पेपर में, टीवी चैनल में आप उसको देखते हैं, सुनते हैं। तो जब इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं तो ये रिलेवेंट भी होती है, यूज़फुल भी होती है। ठीक है, अक्सर अगर मान लो आप टीचिंग फील्ड में है, टीचिंग लर्निंग फील्ड में है, तो इससे रिलेटेड अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो आपके लिए रिलेवेंट होगी। मान लो कोई फार्मर है, अगर उससे उसे उसे एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो उसके लिए रिलेवेंट होगी। तो ये रिलेवेंट भी होती है और यूजफुल भी होती है। द कलेक्शन ऑफ कंटेंट थ्रू स्टडी, जैसे हम बात करें इंफॉर्मेशन की, जब बात कर रहे हैं तो इसमें जो डाटा है, जो कंटेंट है, स्टडी के थ्रू, कम्युनिकेशन के थ्रू, रिसर्च के थ्रू इंफॉर्मेशन हमें प्राप्त होती है। ठीक है, इट चेंजेस फ्रॉम पीरियड टू पीरियड, कि टाइम टू टाइम में बदलता रहता है। जैसे जैसे हम देखते हैं कि जीवन चलता रहता है, डेली लाइफ में नई नई चीज़ें होती रहती हैं, तो उस हिसाब से नई नई सूचनाएं भी आती हैं। देखिए, रिसर्च है, हमेशा होती रहती है, नई रिसर्च होती रहती है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं, हम पॉपुलेशन की बात करते हैं, आप जैसे पहले की पॉपुलेशन है, आज की पॉपुलेशन है, आज से 1 साल बाद देखेंगे पॉपुलेशन चेंज हो जाएगी। इसी तरीके से अगर हम देखें कि आज से बीएड की बात करते हैं, 5 साल पहले अलग सिलेबस था, आज के डेट में अलग सिलेबस है, आगे इसमें और चेंजेस होगा। तो इन्फॉर्मेशन है जो टाइम टू टाइम ये चीज़ें बदलती रहती हैं। आप डेली न्यूज़पेपर देखते हैं, ठीक है, डेली न्यूज़ पेपर आप पढ़ते हैं, तो क्या एक ही जैसी इंफॉर्मेशन होती है? उसमें भी बदलाव आता रहता है। इट चेंजेस फ्रॉम पीरियड टू पीरियड, तो ये समय समय पर बदलता रहता है। इट इज एलेबरेट नॉलेज, की है विस्तृत ज्ञान है। इट कैन बी एक्यूरेट, कि सटीक हो सकता है। ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन है, देखिए कई बार इन्फॉर्मेशन बिल्कुल एक्यूरेट हो सकती है और कई बार नहीं भी हो सकती। इट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, की अलग अलग सोर्सेज से सूचनाएं प्राप्त की जाती हैं। टीवी है, समाचार पत्र है, इंटरनेट है, किताबें हैं, मैगजीन है, आपके टीचर्स हैं, आप किसी पर्सन के थ्रू भी आप कोई इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन के बारे में पता चल गया। अब हम नॉलेज की बात करते हैं, ज्ञान की बात करते हैं। तो नॉलेज, ठीक है, नॉलेज का एक सोर्स इंफॉर्मेशन भी है। इंफॉर्मेशन से जो आपको चीज़ें पता चल रही है, आपको जानकारी हो रही है, तो इंफॉर्मेशन के थ्रू आपको ज्ञान प्राप्त हो सकता है। ठीक है, नॉलेज मीन्स टू नो, ज्ञान का अर्थ जानने से। तो जैसे मैंने आपको बताया कि इन्फॉर्मेशन से आपकी टीचर आपको जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं उससे भी आपकी नॉलेज बढ़ सकती है। आप बुक पढ़ते हैं, वहाँ से जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है उससे भी आपकी नॉलेज बढ़ सकती है। तो इट इज़ रिलेटेड टू द इंटेलेक्चुअल डोमेन ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, कि जब हम नॉलेज की बात करते हैं तो इसका संबंध हमारे बुद्धि से है, दिमाग से है। ठीक है, तो इसलिए इट इज रिलेटेड टू द इंटेलेक्चुअल डोमेन ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, कि इसका संबंध मानवीय व्यवहार के बौद्धिक क्षेत्र से है। नॉलेज इज जस्टिफाइड ट्रू बिलीफ, कि ज्ञान एक न्याय संगत सच्चा विश्वास है। कि देखिए ज्ञान क्या है? जस्टिफाइड ट्रू बिलीफ है, कि ज्ञान जिसको जस्टिफाई किया जाता है, जिसको पता लगाया जाता है कि हाँ ये जो इंफॉर्मेशन है ये बिल्कुल सही है। तो नॉलेज इज जस्टिफाइड ट्रू बिलीफ, कि ज्ञान एक न्याय संगत सच्चा विश्वास है। इट इज अ काइंड ऑफ बिलीफ डेट इज सपोर्टेड बाय फैक्ट्स एंड ट्रूथ, की यह एक तरह का विश्वास है जो तथ्यों और सच्चाइयों पर आधारित है। ठीक है, जैसे हम कहते हैं ना कि जो अर्थ है, पृथ्वी अपनी जगह पे घूमता है। ठीक है, तो ये नॉलेज तो है, ज्ञान तो है, हमें पता है, लेकिन इसको प्रूव भी किया गया है। अलग अलग इस पे रिसर्च हुई है, तो इससे प्रूव हुआ है कि नहीं, जो अर्थ है अपनी जगह पे चारों तरफ घूमता है, तभी तो दिन रात होते हैं। ठीक है, तो इट इज अ काइंड ऑफ बिलीफ डेट इज सपोर्टेड बाय फैक्ट्स एंड ट्रूथ, की एक तरह का विश्वास है जो तथ्यों और सच्चाइयों पे आधारित है। Knowledge is the human understanding of this world, which can be physical, biological, social, mental and spiritual। कि ज्ञान इस दुनिया की मानवीय समझ है, और ये समझ भौतिक भी हो सकती है। मतलब आप जो भी चीज़ें आपको दिखाई देती है, आपको सन दिखाई देता है, आपको मून दिखाई देता है, आपको अपने आसपास की दुनिया दिखाई देती है, जैविक है। ठीक है, सामाजिक है, चाहे हम सामाजिक में, चाहे हम क्लास की बात करें, कास्ट की बात करें, ठीक है, स्टेटस की बात करें, मानसिक है, जिसने तो आपको साइकोलॉजी पढ़ाई जाती है। ठीक है, आध्यात्मिक हो सकती है, आप फिलोसफी पढ़ते हैं।
तो ज्ञान इस दुनिया की मानवीय समझ है जो भौतिक भी है, जैविक भी है, सामाजिक भी है, मानसिक भी है, आध्यात्मिक है। आपको जिस फील्ड का नॉलेज चाहिए, अलग अलग सब्जेक्ट हैं, आप वहाँ से ज्ञान को ग्रहण कर सकते हैं। नॉलेज इज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ समथिंग सच एज फैक्ट, इंफॉर्मेशन, स्किल विच आर एक्वायर्ड थ्रू एक्सपीरियंस और एजुकेशन। की ज्ञान किसी चीज़ की समझ है, और ये समझ कैसे प्राप्त होती है? आपको तथ्यों के द्वारा, सूचना के द्वारा, कौशल के द्वारा, आप अनुभव और शिक्षा के, ठीक है। तो आप जो ज्ञान है कैसे प्राप्त करते हैं? आप एजुकेशन के थ्रू प्राप्त करते हैं, आप अपने एक्सपीरियंस के थ्रू आप ज्ञान को प्राप्त करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें कि सूर्य पूरब से उगता है, ठीक है, सनराइजिस इन द ईस्ट इज द नॉलेज और ट्रू बिलीफ। कि सूर्य पूरब से उगता है, यह ज्ञान या सच्चा विश्वास है जो तथ्यों पे आधारित है। सैकड़ों रिसर्च हुए हैं, शोध हुए हैं, जिसके माध्यम से ये बात साबित होती है कि जो सूरज है, ठीक है, वो पूरब से उगता है और पश्चिम में ढलता है। और जो अर्थ की रोटेशन की बात करें, पृथ्वी के घूमने की बात करें, तो पश्चिम से पूरब की तरफ घूमती है, ठीक है। तो सूर्य पूरब से उगता है, ज्ञान या सच्चा विश्वास है जो तथ्यों पे आधारित है, और जो डेली अगर देख रहे हैं लाखों करोड़ों लोग देखते हैं, ठीक है। अब हम बिलीफ की बात करते हैं, धारणा की बात करते हैं, विश्वास की बात करते हैं। तो देखिए, जब हम नॉलेज की बात कर रहे थे तो हम कहते हैं जस्टिफाइड ट्रू बिलीफ है। लेकिन सिर्फ जब हम बिलीफ की बात करते हैं तो बिलीफ क्या है? एक ऐसा सच है जिसको मान लिया जाता है, इसके पीछे फैक्ट पर पता नहीं लगाया जाता कि सही है गलत है, उस पर बात नहीं की जाती, इसको सिर्फ मान लिया जाता है, ठीक है। तो बिलीफ इज एन एक्नॉलेजमेंट दैट सर्टेन थिंग आर ट्रू बट इट मे बी बियॉन्ड द कैपेसिटी ऑफ ह्यूमन बींग्स टू प्रूवन देयर ट्रूथ। कि विश्वास एक मान्यता है कि कुछ चीजें सत्य होती हैं, लेकिन यह मनुष्य की क्षमता से परे हो सकता है कि वह अपनी सच्चाई साबित करे। तो बिलीफ है, ठीक है, इसको सिर्फ माना जाता है कि हाँ ये सच होगा। जैसे हम अलग अलग रिलीजन की बात करते हैं, अलग अलग रिलीजन है, सबकी अपनी मान्यताएं हैं, अपनी धारणा है, अपनी विश्वास है, तो कोई फैक्ट नहीं पूछने जाता। तो ये वाली ऐसी चीज है कि जो बच्चे को उनके बड़ों से ही पता चलती है और इसको मान लिया जाता है। इसके पीछे आप ज़्यादा जो आर्ग्यूमेंट आप नहीं कर सकते। तो अ बिलीफ इज एन एज्यूम ट्रूथ। कि विश्वास एक मान्य सत्य है। मान्य सत्य मतलब मान लिया गया है, इसके पीछे फैक्ट की बात नहीं की जाती, इसको सिर्फ मान लिया जाता है कि ये सच होगा। इट इज अ मेंटल एटीट्यूड दैट समथिंग इज ट्रू। की है एक मानसिक दृष्टिकोण है कि कुछ चीजें सत्य है, सच है, ठीक है। बिलीफ इज पर्सनल। कि हम बिलीफ की बात करते हैं तो पर्सनल हो सकता है, अलग अलग व्यक्तियों की अपनी अपनी बिलीफ हो सकती है, अपनी अपनी मान्यताएं हो सकती हैं। कुछ लोगों का मानना है कि भगवान है, कुछ लोगों का मानना है कि नहीं है, ठीक है। सबकी अपनी बिलीफ है। जिसको जो मानता है उसका भी अपना है कि भाई मानता हूँ तो मानता हूँ, लगता है मानता हूँ। जिसका जो नहीं मानता वो कहता है कि नहीं मुझे नहीं लगता तो मैं नहीं मानता हूँ। तो बिलीफ इज एन अज्यूम ट्रूथ। की विश्वास एक मान्य सत्य है। इट इज अ मेंटल एटीट्यूड दैट समथिंग इज ट्रू। की एक मानसिक दृष्टिकोण है कि कुछ सच है। बिलीफ इज पर्सनल। की पर्सनल होता है। ये अलग अलग व्यक्तियों का अपनी अलग अलग मान्यताएं हो सकती है, कुछ भूत प्रेत को मानते हैं, कुछ नहीं मानते। तो बिलीफ इज पर्सनल एंड प्राइमरी सब्जेक्टिव। फीलिंग एंड एक्सपेक्टेशन इज सब्जेक्टिव है, क्योंकि पर्सन टू पर्सन ये अलग हो सकता है। तो विश्वास व्यक्तिगत और मुख्य रूप से व्यक्तिपरक भावना और अपेक्षा है। इट कैन बी बियॉन्ड वेरिफिकेशन। यहाँ पर सत्यापन नहीं होता, इसको सिर्फ मान लिया जाता है। और अगर मान लो सत्यापन हो जाए, वेरिफिकेशन हो जाए, तो नॉलेज हम उसको कहेंगे। इट डज नॉट प्रोवाइड जस्टिफिकेशन और एक्सप्लेनेशन बट एक्सेप्ट ए गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। कि यह उचित या स्पष्टीकरण प्रदान नहीं करती, लेकिन किसी दिए गए कथन को स्वीकार करती है, जिससे अलग अलग रिलीजन में होता है, ठीक है। कि सिर्फ अलग अलग रिलीजन में कि हाँ पेरेंट्स ने कहा, जो उस रिलीजन के जो स्पिरिचुअल जो पर्सन है उन्होंने कहा तो आपने मान लिया, ठीक है। तो यहाँ पर जस्टिफिकेशन वेरिफिकेशन की बात नहीं की जाती, सिर्फ मान लिया जाता है। बिलीव डज नॉट डिमांड प्रूफ। की विश्वास प्रमाण की मांग नहीं करता। बिलीफ इज ऑफन लेड बाय इंस्टीट्यूशन और इमोशन। की विश्वास अक्सर अंतर ज्ञान या भावनाओं के कारण होता है। यह काफ़ी अनिश्चित और इसमें कोई तर्क शामिल नहीं होता। विश्वास में वो सच्चाई शामिल है जो संज्ञानात्मक दृष्टिकोण से स्वयं के लिए हम सच मानते हैं। इसलिए कहते हैं पर्सन टू पर्सन, जो सबके अपनी अलग अलग बिलीफ हो सकते हैं,
ठीक है। तो यहाँ पे फैक्ट की बात नहीं की जाती, यहाँ पे वेरिफिकेशन की बात नहीं की जाती, इसको मान लिया जाता है। इसलिए पर्सन टू पर्सन सबके अपने बिलीफ हो सकते हैं। तो इसलिए आपका क्या काम है कि यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि भाई अलग अलग सबके बिलीफ होते हैं तो सबकी रिस्पेक्ट करो। ठीक है। किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते क्योंकि सबकी अपनी विश्वास है। तो जब हम बात करते हैं तो बिलीफ भी एक तरह के क्या है, एक तरह की ट्रूथ है, एक तरह का नॉलेज है जिसमें कोई फैक्ट नहीं होता, सिर्फ इसको मान लिया जाता है। ठीक है। फिर हम ट्रूथ की बात करते हैं, सत्य की बात करते हैं। तो इट इज़ द प्योरेस्ट नॉलेज। तो देखिए बाकी से हम बात कर रहे हैं, हमने नॉलेज की बात की, इंफॉर्मेशन की बात की। ठीक है। और उसके बाद हमने बिलीफ की बात की, और जब हम ट्रूथ की बात करते हैं, जब हम कहते हैं सत्य, तो सत्य हमेशा सत्य रहता है, उसको कोई झुटला नहीं सकता। तो सत्य सत्य क्यों रहता है? क्योंकि इट इज़ द प्योरेस्ट नॉलेज, कि ये सबसे शुद्ध ज्ञान है। ठीक है। इंफॉर्मेशन आपको मिली है, हो सकती है गलत हो सकती है, आपकी नॉलेज है, ठीक है, हो सकता है उसमें भी सही गलत हो सकती है। ठीक है। बिलीफ है, उसमें फैक्ट की बात नहीं की जाती, लेकिन जब हम ट्रूथ की बात करते हैं तो इट इज़ द प्योरेस्ट नॉलेज। क्यों प्योरेस्ट है? इट इज़ द रिजल्ट ऑफ रिसर्च एंड इन्वेस्टिगेशन, कि यह शोध और जांच का परिणाम है। अलग अलग मनोवैज्ञानिक की बात करते हैं, साइंटिस्ट की बात करते हैं। ठीक है। वो प्रूव करते हैं, जैसे न्यूटन की हम बात करते हैं तो उन्होंने जो गुरुत्वाकर्षण का जो उन्होंने थ्योरी दी, जो सिद्धांत दिया, तो इस चीज़ को प्रूव किया कि अर्थ के पास अपनी एक मैग्नेटिक पावर है, जिससे चीज़ें जैसे पेड़ से एप्पल गिरा तो नीचे की तरफ आया। ठीक है। तो इसलिए चीज़ें हमेशा धरती की तरफ ऊपर से नीचे गिरती हैं। तो इट इज़ द रिजल्ट ऑफ रिसर्च एंड इन्वेस्टिगेशन, की शोध और जांच का परिणाम है। ट्रूथ इज रियलिटी बेस्ड ऑन फैक्ट, कि सत्य तथ्यों पर आधारित वास्तविकता है। यह सभी लोगों पे लागू होता है, ये सभी पर लागू होता है, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि सत्य सत्य है। ठीक है। प्योरेस्ट नॉलेज है, रिसर्च और इन्वेस्टिगेशन के थ्रू ये रिजल्ट निकला है। तो ये सभी पे लागू हो सकता है, चाहे किसी की कोई मान्यता हो, चाहे किसी की कोई दृष्टिकोण हो। अगर हम बात करते हैं कि भाई जो पृथ्वी पे जो वेदर जो चेंज होता है, क्यों चेंज होता है? कि पृथ्वी जो है सूरज के चारों तरफ घूमती है, और दिन रात क्यों बनते हैं? कि पृथ्वी अपनी जगह को घूमती है। तो ये ट्रूथ है, ये एक के लिए भी है, ये सबके लिए भी है। ठीक है। किसी की कोई मान्यता, कोई दृष्टिकोण है, लेकिन ये सबके लिए बिल्कुल एक जैसा है, सभी पर लागू होता है। ट्रूथ इज ऑब्जेक्टिव एंड यूनिवर्सल। ऑब्जेक्टिव इसलिए क्योंकि इसको कोई झुटला नहीं सकता। ठीक है। तो ट्रूथ इज ऑब्जेक्टिव एंड यूनिवर्सल, सभी के लिए समान है। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पर्सनल बिलीफ और ओपिनियन, के व्यक्तिगत विश्वासों या राय से बिल्कुल स्वतंत्र होता है। इट इज एब्सोल्युटली फ्री फ्रॉम फियर, की यह भय से भी बिल्कुल मुक्त है। हम बिलीफ की बात करते हैं, वहाँ पर भय होता है क्योंकि आपको मानना पड़ता है, लेकिन ट्रूथ की बात है कि ये यूनिवर्सल होता है, ये ऑब्जेक्टिव होता है, इसको कोई झुटला नहीं सकता। तो इसीलिए इट इज एब्सोल्युटली फ्री फ्रॉम फियर, कि यह भय से बिल्कुल मुक्त है। इट कैन बी वेरीफाइड थ्रू एविडेंस और ऑब्जर्वेशन, की इसे साक्ष्य या अवलोकन के माध्यम से सत्यापित किया जा सकता है। तो आज के इस वीडियो में हमने इन्फॉर्मेशन की बात की, नॉलेज की बात की, बिलीफ की बात की, ट्रूथ की बात की। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सबके बारे में पता चल गया होगा। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।